राजस्थान बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर पिछले 24 घंटों में एक ऐसा भयंकर सियासी यूटर्न आया है जिसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक सबके होश उड़ा दिए हैं। कल तक जिन सियासी गलियारों में ये चर्चा भयंकर तेज थी कि मदन राठौड़ की जगह कमान किसी महिला नेत्री या मंत्री को मिलेगी, आज वहां एक ऐसे कद्दावर और दिग्गज नेता का नाम तूफान की तरह गूंजने लगा है जिसे राजस्थान बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की। 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद क्या दिल्ली आलाकमान अब राजेंद्र राठौड़ की सबसे बड़ी और धाकड़ कमबैक करवाने की तैयारी कर रहा है? आखिर अचानक राजेंद्र राठौड़ का नाम सबसे आगे कैसे आ गया है? आइए उठाते हैं बीजेपी के सबसे बड़े राजपूत कार्ड और मास्टर स्ट्रोक से पर्दा। सबसे पहले समझिए कि आखिर अचानक इस रेस में राजेंद्र राठौड़ का नाम इतनी मजबूती से क्यों चला है। दरअसल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये भली भांति जानता है कि संगठन को चलाने के लिए सिर्फ एक नया चेहरा काफ़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभवी रणनीतिकार चाहिए जिसकी पकड़ प्रदेश के हर एक कार्यकर्ता और विधायक पर हो। राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री है और सदन के भीतर से लेकर सड़क तक विपक्ष की धज्जियां उड़ाने का उनके पास सबसे तगड़ा अनुभव है। सूत्रों की माने तो पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा धड़ा यह मानता है कि इस वक्त सरकार और संगठन के बीच जो एक मजबूत ब्रिज यानी तालमेल चाहिए, वो काम राजेंद्र राठौड़ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। 2023 के चुनाव में तारानगर से मिली हार के बावजूद उनके राजनीतिक कद और मैनेजमेंट स्किल को दिल्ली आलाकमान कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उस कास्ट इलेक्शन की और जातीय समीकरण की जो इस पूरे खेल को पलट रहा है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ओबीसी यानी घांची समुदाय से आते हैं। पिछले कुछ समय से राजस्थान में राजपूत समाज की बीजेपी से जो एक साइलेंट नाराजगी की खबरें सामने आती है, उसे काउंटर करने के लिए बीजेपी को एक बेहद कद्दावर राजपूत चेहरे की सख्त ज़रूरत है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राजेंद्र राठौड़ को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी जाती है तो ये सीधा संदेश होगा कि पार्टी अपने कोर वोट बैंक यानी राजपूत समाज को पूरी तवज्जो दे रही है। साथ ही राठौड़ की संगठन क्षमता आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। इस पूरे सियासी खेल में सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र राठौड़ का नाम आते ही पार्टी के भीतर की कई गुटबाजियाँ भी शांत हो सकती है। राठौड़ का पार्टी के सभी बड़े नेताओं से सीधा संवाद है। हालांकि दिल्ली आलाकमान की फितरत हमेशा चौंकाने वाली रही है। कल तक महिला चेहरे की बात थी, आज राजेंद्र राठौड़ के नाम की आंधी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि राठौड़ की दिल्ली दरबार में हालिया मुलाकातों ने भी इस चर्चा को सबसे ज़्यादा हवा दी है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में दिल्ली आलाकमान राजस्थान बीजेपी के इस चाणक्य के हाथों में संगठन की पूरी पावर सौंपकर उन्हें अपना खोया हुआ राजनीतिक रुतबा वापस लौटाएगी या ऐन वक्त पर कोई नया पर्चा खुल जाएगा। महिला नेतृत्व की चर्चाओं के बीच राजेंद्र राठौड़ की इस धाकड़ एंट्री ने राजस्थान की सियासत का पूरा तापमान बढ़ा दिया है। क्या आपको लगता है कि राजेंद्र राठौड़ को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना पार्टी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा, या फिर पार्टी को किसी युवा या महिला चेहरे पर ही दांव खेलना चाहिए? अपनी विभाग राय कमेंट बॉक्स में तुरंत दर्ज करवाइएगा। राजस्थान की राजनीति और हर भयंकर इनसाइड स्टोरीज के लिए देखते रहिए रोयल पत्रिका। धन्यवाद।